पाठ 7 में हमने मंगल के बारे में आपको विस्तृत जानकारी दी थी। अब आगे पाठ 8 में मंगल 12 भावों में क्या प्रभाव देता है ये अब जानते हैं। जैसा कि आप जानते हैं मंगल 1 और 8 नंबर की राशि में सब राशि का होता है और 10 नंबर की मकर राशि में उच्च का होता है। 4 नंबर की राशि में मंगल नीच का होता है। मंगल का स्वभाव, जैसे मंगल बहुत पाप ग्रह है, उग्र है, लड़ने के लिए तैयार रहता है ऐसा आदमी जिसके पास मंगल बली होता है, शक्ति का परिचायक है, फोर्स का कारक है, विघटनकारी ग्रह है। मंगल की महादशा 7 वर्ष की, अंतर्दशा 13 महीने की, प्रत्यंतर दशा 45 दिन की होती है। मंगल का हमारे जीवन में बहुत शीघ्र प्रभाव पड़ता है, बहुत तेज़ी से प्रभाव पड़ता है। मंगल हमारे सबसे नज़दीकी ग्रह है। इसको लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं, भूमि पुत्र के नाम से भी जानते हैं, ग्रहों का सेनापति भी कहते हैं। तो आइए देखते हैं मंगल का 12 भाव में अगर अकेला होता है तो क्या प्रभाव पड़ता है। ये 12 खानों की पत्रिका है, ये मेष लग्न की पत्रिका है, कालपुरुष की पत्रिका कहते हैं इसे। मंगल अगर यहाँ पर विराजमान है तो मेष लग्न के अंदर ये इसकी सब राशि का हो गया और लगन में है, और लगन पे है तो अष्टम पे दृष्टि है, सप्तम पे दृष्टि है, क्रूर स्वभाव है, थोड़ा स्त्री से क्लेश भी बनता है, जातक का स्वभाव उग्र भी होगा, थोड़ा सा गर्म ग्रह हैं तो उदर पर पेट से पीठ तक का इसका संबंध होता है तो वहाँ उदर विकार भी होते हैं, पेट में दर्द भी होता है। 1 2 3 4 माता के स्थान पे, घर पे दृष्टि प्रति मात्र से क्लेश भी बनता है। घर के अंदर भी संघर्ष होता है और बाल अवस्था में बहुत संघर्षशील रहता है ऐसा जातक। और ये सप्तम में व्यवसाय का भी स्थान है, व्यवसाय के अंदर हानि की भी संभावना होती है। और अष्टम पे दृष्टि पड़ती है, अष्टम इसकी स्वयं की राशि इतना नुकसान नहीं करेगा, रिसर्च में बहुत अच्छा होगा, रिसर्च करेगा, अच्छे से लाभ होगा। पैतृक संपत्ति का स्थान है, बहुत मुश्किल से मिलेगी, बहुत उसको झगड़े करने पड़ेंगे, बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। और चोट चपेट का खतरा, अष्टम पे दृष्टि पड़ती है ऐसे जातक को बचपन से ही चोट चपेट का, अंग भंग का खतरा रहता है। मंगल एक अग्नि तत्व का प्लेनेट है, अग्नि तत्व का प्लेनेट है और ये चर राशि है। स्वभाव जातक का चर होगा, कभी एक व्यवसाय में बैठेगा, कुछ समय के बाद जल्दी से दूसरा बदल देगा। और ये विषम राशि है, ऐसा जातक बहुत ज़्यादा हाजिर जवाब बातचीत करने में बहुत ही तेज़ होता है, क्रोधातुर होता है, उतावलापन ज़्यादा होता है। और चलिए अगर मंगल यहाँ पर द्वितीय स्थान पे है, ये कुटुंब का स्थान है, धन का स्थान है, वाणी का स्थान है और संस्कार का है। मंगल यहाँ बैठता है तो रियल एस्टेट के अंदर लाभ होता है, लेकिन कुटुंबों से वाद विवाद की संभावना रहती है। नेत्र और कान के रोग की भी संभावना रहती है। कलह रहता है, यहाँ पर रहता है तो चोरी का भय रहता है। कटु वचन बोलता है, वाणी के अंदर कटुता होगी, तार्किकता होगी और उग्र स्वभाव रहेगा। और बात करेगा तो व्यंग पूर्ण वाणी होगी, जिसे हम टोंटिंग वे में तानेबाजी बोलते हैं। और यहाँ पर थोड़ा असभ्य भी हो जाता है और ऐसे लोगों का यश भी घट जाता है मंगल यहाँ पर बैठा हो। और ज्ञान के मामले भी अल्प विद्या होता है। अगर मंगल यहाँ खराब हो, ये मंगल अगर शुभ ना हो के ख़राब हो तो धन आने की संभावना होती है, हाथ आया धन सब निकल जाता है। रियल एस्टेट्स या किसी और चीज़ के अंदर लाभ की संभावना नहीं होती है। किसी जगह इन्वेस्टमेंट किया है तो वहाँ पर भी लाभ मिलने की संभावना नहीं होती, हानि की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। और देखिए अगर मंगल यहाँ पर तृतीय स्थान पे चला जाता है तो मंगल यहाँ का कारक है, बुध की राशि में है और जातक को साहसी बनाता है, कीर्तिवान बनाता है, बलशाली बनाता है, शूरवीर बनाता है।
पराक्रमी बनाता है, ये छोटे भाई बहन का खाना है। मंगल युद्ध का परिचायक है, भाइयों से कलेश। यहाँ पर कटु वचन बोलने वाला होगा, रूखापन होगा, लेकिन छोटी यात्राएं भी करना चाहेगा। यश भी मिलता है ऐसे लोगों को, कुछ लोग मंगल अच्छा होता है, स्पोर्ट्स में अच्छे होते हैं, फिजिकल गेम्स में अच्छे होते हैं, कोई फुटबॉल, रेसलिंग, बॉक्सिंग, इन सब में अच्छे होते हैं, तो उनको यश भी बहुत मिलता है मंगल की वजह से। और स्वयं के पराक्रम से अपना जीवन बनाता है, और स्वयं के पराक्रम से यहाँ पर मंगल लाभ कमाता है। और मंगल यहाँ पर बहादुर और धनी बनाता है। और अगर मंगल चतुर्थ स्थान पे हो तो ये चतुर्थ भाव है, चंद्रमा की राशि है, और मंगल यहाँ पर कर्क राशि में नीच का हो जाता है। चतुर्थ स्थान पे मंगल होता है तो माता से कलेश, बंधुओं से विरोध होता है, क्योंकि बंधु के स्थान का ये द्वादश है। और चित्त सदैव संतप्त रहता है, हमेशा कोई ना कोई दिक्कत बनी रहती है। कठोर हृदय होता है ऐसे लोगों का, दुखी गृहस्थ जीवन होता है इन लोगों का यहाँ पर मंगल होने से। संपत्ति या संतति दोनों में से एक चीज़ मिलती है, क्योंकि ये संपत्ति, ये संतति का, ये संतान का खाना, संतान से अपना द्वादश बैठा है, और ये संपत्ति का खाना है, तो दोनों में से एक मिलने की संभावना होती है। एक का सुख मिलता है, एक का सुख नहीं मिलता है। अग्नि का भय रहता है अगर मंगल अशुभ है, और यहाँ पर रोचक महायोग भी बनाता है। अगर 1 नंबर या 8 नंबर की राशि में हो या 10 नंबर की राशि में हो तो यहाँ रोचक महायोग भी बनाएगा। और मंगल अगर पंचम में हो तो मंगल ये पंचम हायर एजुकेशन का, पंचम प्रेम संबंधों का, पंचम बिग इंटरप्राइज का, पंचम इसका भाग है, इसका खाना है। यहाँ पर मंगल यहाँ होने से जातक को तीक्ष्ण बुद्धि का बनाता है, लेकिन संतान से वाद विवाद कलेश रहता है। मंगल अग्नि तत्व का है, ऐसे जातक की स्त्री होगी तो गर्भपात तो हो जाएगा। अगर जातक की खुद पुरुष होगा, उसकी स्त्री को गर्भपात हो जाएगा मंगल के यहाँ होने से। और पाप ग्रह के साथ अगर मंगल यहाँ बैठा है तो बुद्धि को भ्रष्ट करता है। पंचम के अंदर एजुकेशन के अंदर बहुत संघर्ष देने के बाद ही सफलता प्राप्त करता है। और अगर मंगल प्रेम संबंधों के अंदर सफलता नहीं लेने देता मंगल यहाँ पर। मंगल यहाँ छठम स्थान पे स्थित है, रोग ऋण शत्रु का है। मंगल यहाँ का कारक है, रोग होगा तो ठीक हो जाएगा। अगर मंगल पे किसी की दृष्टि नहीं है तो रोग ठीक हो जाएगा। अगर इस पे शनि की दृष्टि हो, माफ़ कीजिए, शनि अगर यहाँ पर बैठा, शनि यहाँ पर बैठा है और यहाँ पर बैठा और यहाँ पर 10वीं दृष्टि दे रहा है, और मंगल यहाँ पर स्वराशि का है, तो बहुत अब मंगल की अंतर्दशाओं में पेट का संक्रमण होने की काफ़ी संभावनाएं होती है। प्रताप में वृद्धि हो जाती है ऐसे लोगों की। लाभ अच्छा कमाते हैं, वह भी अच्छा होता है, दृष्टि वह पे जाती है। और अगर यहाँ पर सप्तम में है तो मंगल यहाँ पर सप्तम में रोचक महायोग भी मनाता है। मंगल यहाँ पर मांगलिक भी मनाता है। स्त्री से क्लेश देता है, पार्टनर से क्लेश देता है। दुखी वैवाहिक जीवन होगा, लगन पे दृष्टि जाएगी, क्रोधित स्वभाव होगा, कद मध्यम होगा, कृशकाय शरीर होगा लेकिन मजबूत शरीर होगा। पति पत्नी को दोनों को यहाँ रोग देने में सक्षम होता है, कटुभाषी होगा। और अष्टम पे यहाँ पर दृष्टि जाएगी, 8वीं दृष्टि यहाँ पर द्वितीय भाव में जाएगी, तो धन संचय टूट जाएगा। और मंगल अगर यहाँ पर अष्टम में है, मेष राशि में, तो स्वयं की राशि का स्वराशि का हो गया। यहाँ पर अकेला होने पे मांगलिक दोष बना रहा है। और वैसे यहाँ मंगल अच्छा है,
रिसर्च में अच्छा होगा, लेकिन चोट चपेट लगने की पूरी संभावना बनेगी। भाइयों से क्लेश होगा, धन का लाभ होगा। 1 2 3 4 चौथी दृष्टि भाइयों पे बॉस से क्लेश होगा, धन का तो लाभ होगा ही, शंकालु टाइप का होगा। चोरी का भय होगा, निर्धन होगा, चिंता में मन में लगेगी। मस्तिष्क का कारक है रोग। मंगल की अंतर्दशा में मस्तिष्क के रोग मिलने की संभावना होती है। और मंगल यहाँ पर 9वें भाव में है, धर्म का, पिता का, भाग्य का स्थान है। मंगल यहाँ बैठा, पिता से वैमनस्य होगा। धर्म के अंदर काम चलाओ होगा, हाथ जोड़ेंगे, टीका लगाएंगे, बहुत है। स्वयं से अपना भाग्य बनाएंगे। दृष्टि भाइयों पे भाइयों से क्लेश होगा, संतान से क्लेश होगा। और अगर यहाँ कोई डॉक्टर है तो उसे धन और यश भी मिलेगा। मंगल अगर दशम में है तो ये कर्म का स्थान है। मंगल संघर्ष है, कर्म है। मंगल यहाँ दिग्बली हो जाता है, यश दिलाता है, राज संबंध बनाता है, ये राज्य का स्थान है। स्वतंत्र व्यवसाय करते हैं ऐसे लोग, शत्रु विजय होते हैं, धनी होते हैं, सुखी होता है। लेकिन माता पे, घर पे दृष्टि होगी, माता सा क्लेश, लेकिन उसके बाद भी काफ़ी बुद्धिमान होगा, कर्मठ होगा और संतति क्लेश होगा मंगल का यहाँ बैठने से। क्योंकि ये यहाँ स्थान से 1 2 3 4 5 6 छठा है, 6 8 1 2 3 4 5 6 7 8 संतान के भाव से 6 8 का एक्सिस बनाता है। और अष्टम, इसकी आठवीं दृष्टि भी संतान पे पड़ रही है और चौथी दृष्टि इसकी लगन पे पड़ती है। क्रोधी स्वभाव का होगा, उग्र स्वभाव का होगा, लेकिन काफ़ी कुछ अच्छा है मंगल का यहाँ होना। और मंगल यहाँ पर अगर एकादश में है, वृद्धि का स्थान है। ऐसे आदमी कर्मठ होते हैं, कभी नहीं थकते, लंबी आयु तक कार्य करने में विश्वास रखते हैं। कर्महीन का जीवन होता है, स्वयं से अपना उन्नति करते हैं, साहस करते हैं, विदेश से लाभ कमाते हैं, बहुत खर्च करते हैं, बहुत कमाते हैं, मन चंचल होता है, स्पष्टवादी होते हैं, लेकिन कटु भाषा होती है। स्पष्टवादियों को लोग आजकल अच्छा नहीं समझते, जो रिफाइंड करके बात नहीं समझते। संतान पे दृष्टि पड़ रही है, संतान से क्लेश है। ऐसे लोगों को जिनका मंगल एकादश में है, अपनी संतान से कभी बहस ना करें। और मंगल अगर द्वादश में है, व्यय का स्थान है। द्वादश में किसी भी ग्रह का जाना अच्छा नहीं है, सिर्फ शुक्र का जाना अच्छा माना जाता है, क्योंकि व्यय का स्थान है, हर चीज़ों को व्यय हो जाता है। शुक्र का जितना मर्जी व्यय कर लो, धन का व्यय करोगे, कमाओगे तो खर्च करोगे, तो शुक्र ही अच्छा माना जाता है। लेकिन मंगल अगर यहाँ जाना मांगलिक बनाता है, शक्ति का क्षय होता है, काम करके थक जाएंगे, थके थके से रहेंगे, अब वही होंगे। अगर अकेला मंगल है तो दुर्व्यसनी होंगे, बुरे बुरे कार्यों के अंदर दृष्टि जाएगी। और पत्नी के साथ या पति के साथ आठवीं दृष्टि है, संबंध अच्छे नहीं होंगे। झगड़ालू किस्म के होते हैं ऐसे लोग, स्त्री सुख में या पुरुष सुख में कमी होती है, निराशावादी होते हैं ऐसे लोग। इस प्रकार हमने देखा कि मंगल का 12 भाव में क्या प्रभाव पड़ता है। मंगल केंद्र में अच्छे फल देता है, त्रिकोण में भी अच्छे फल देता है, एकादश में भी ठीक ठाक फल देता है, द्वादश में थोड़ा फलों में कमी आती है, अकेला होने पर प्रभाव अलग देता है। अगर किसी ग्रह के साथ युति बनाता है तो उसका प्रभाव फिर अलग से नापा जाता है। तो मंगल के गुण दोष पर हमने विस्तृत चर्चा की और ये पाठ आपको अच्छे से समझ में आ गया। और आपसे उम्मीद करते हैं आगे के पाठ के लिए आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।